जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। राज्य में भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार ऊपर आर्थिक मोर्चा में असफल होए के आरोप लगावत है। भाजपा के आरोप है कि कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन ले कर्जा बढ़त है। भाजपा के कहना है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के आय के बाद पाछू 1.5 बछर में कंगाल हो गए। उन्हें किसान मन ला उखर अधिकार के बोनस घलो नहीं देवत है। भाजपा के जम्मो आरोप पर जवाब देते हुए कहना है प्रदेश में सरकार के आर्थिक स्थिति ऊपर भ्रम फैलाए जाते हैं। इला लेके कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड जारी करे है। संघ ही कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बतावे कि कौन वित्तीय कुप्रबंधन करत हवे और कांग्रेस भाजपा ऊपर उल्टा सवाल दागत हुए कहे है कि भाजपा कार्यकाल में फिजूल खर्ची के आरोप लगावत है। वो जो 2.5 लाख मजदूर जो बाहर में प्रवासी मजदूर थे उनके खाते में 1,000 रुपया जमा हो जाता, बहुत अच्छा होता। तो सिर्फ 2500 का 1 साल के वादा को पूरा करते हुए हाफती हुई नहीं दिखती है सरकार। 1500 के 4 किस्त में अगली फसल आ जाएगी, फसल खरीद लिया जाएगा। तब तक 4 किस्तों में पहले साल का वादा 2500 का धान का पूरा करने के लिए सरकार की स्थिति नहीं बनती। रमन सिंह जी बताएं, का प्रदेश के किसान के 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदना वित्तीय कुप्रबंधन है? का तेंदुपत्ता के 4,000 रुपए मानक बोरा के दर से राशि देना ये वित्तीय कुप्रबंधन है? डॉक्टर रमन सिंह जी लगातार 15 वर्ष के शासनकाल में किसान के, गरीब के, मजदूर के, प्रदेश के जम्मो झनला ठगे के काम करी। तो पंचायती में आज के पहुना मन के परिचय करादन। सबले पहले अंशुमान शर्मा जी हमें एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। जोहार अंशुमान जी। और सुशील आनंद शुक्ला जी आगे हैं कांग्रेस ढाले। जोहार सुशील जी। और बीजेपी ले जुड़ गए हमें अशोक बजाज जी। अशोक जी जोहार आपके। सबले पहले सवाल तो मोला लगते है अशोक जी आज आपे से करे के मोर मौका घलो हावे और मौका के साथ साथ में दस्तूर घलो बन गया हवा कि सरकार जब बने काम करत है 2500 रुपए समर्थन मूल्य दे है जिन बाचेरी से अंतर के राशि के किस्त घलो देवा गया हवा तो काबर ऐसे ढंग के बार बार आरोप लगाए जाते हैं कि आर्थिक प्रबंधन में फेल हो गए सरकार का कुछ आधार है आपन तीर? देख, हमारे नेता मन के जो बयान आए हैं वो बयान बिल्कुल पूरी तरह स्पष्ट है कि ये मन कह रही से बिजली बिल हाफ करबो, बिजली बिल बढ़ा के मन भेजा थे। जैसे कुशल व्यापारी जो होते ना वो मन बहुत चतुराई से पहली रेट ला बढ़ा के बताते, उकर बाद उकर कीमत ला घटा देते। वैसे ढंग से मन बढ़ा के फिर हाफ करे के तैयारी करते। बिजली सप्लाई हाफ हो गए, रोज 8 बार 10 बार लाइन ट्रिप हुआ थे। कर्मचारी मन के कई जगह तनख्वाह नहीं मिले है, मजदूर मन के तनख्वाह नहीं मिले है। इस सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि 1-2 ठन उपलब्धि छोड़ दिया जाए तो बाकी मामला में तो ये मन पूरी तरह से एक प्रकार से असफल सिद्ध हो गए। कर्मचारी मन के पदोन्नति नहीं होना है, पदोन्नति हुई तो कौन मन के एरियास नहीं मिले तो ओकर कारण कौन सा तरीका है भाई? कर्मचारी मन से कहा दे कि आप CM फंड में। हाँ, तो कोरोना के कारण हरे, लेकिन कोरोना के कारण सरकार के कतक बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ के तेलत बताए मोला। लाख जहाँ पर एमन क्वारंटाइन सेंटर बना है वहाँ न ठीक से पानी की व्यवस्था है, न खाए की व्यवस्था है। आदमी मन गाड़ी देवा थे, मरा थे, जबरदस्ती ला के वहाँ सब जन ला वहिला दे है। ऐसे टाइप की स्थिति है ये छत्तीसगढ़ में। कोई प्रबंधन नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर में लोग बहुत परेशान हुआ थे। उनका मन के कोई उचित व्यवस्था कर देन, कोई नया सेंटर बना देन, नया कोई मशीन ला देन, ऐसे कुछ नहीं है। खाली केवल पेपरबाजी हुआ थे। सुशील जी बैठे कांग्रेस के हमारे साथी मन खाली बयान भी है। अशोक जी, सुशील जी साथ में बैठे हैं, विज्ञप्ति जारी करके केस भी है कि कोई वित्तीय कुप्रबंधन नहीं है। सुशील जी से पूछ लेते हैं भाई। देखो अंशुमान जी, जब ले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विदाई हुए और जिसे कांग्रेस की सरकार बनी ओखर पहले हफ्ते में रमन सिंह के बयान आई, आप मन याद हुई कि सरकार
कि फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है। पहले महीना में रमन सिंह के बयान आए जी। रमन सिंह जब सरकार छोड़ के गए जी तो 55,000 करोड़ के कर्जा जी। रमन सिंह लोग मालूम जी कि सरकार के छत्तीसगढ़ के खजाना की वित्तीय स्थिति सही नहीं है। कांग्रेस जो वादा करे वो कैसे पूरा करी, यही पाए के पहले महीने में सरकार छोड़े नहीं जी और पहले महीने में बयान दे जी। ओखर बाद भी सरकार बने के बाद पहले 3 घंटा में भूपेश बघेल जी है किसान मन के कर्जा माफ कर दी। हमन वादा करे हैं कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान के खरीदी करबो। 2018 में दिसंबर में धान की खरीदी चालू होते, दिसंबर जनवरी में हमारा सरकार है 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान के खरीदी करी। ओखर बाद में तेंदू पत्ता के संग्रहण की राशि 2500 से 4,000 कर दी। ओखर बाद बिजली बिल आधा 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा कर दी। तो यही बात के रमन सिंह मन बौखला गए। तो बार बार वित्तीय प्रबंधन नहीं है, वित्तीय प्रबंधन सही नहीं है। मैं पूछा था कहा चीज़ के कुप्रबंधन है, एक ठन चीज़ ला बता। हमारे सरकार काय फिजूल खर्ची करे, हमारे सरकार तुम्हार टाइप के स्काई वाक बना दी जैसा कोई यूज नहीं है। ये हमारे सरकार है वो राज्योत्सव मेला के 1 मंजिला बिल्डिंग में 3 ठो लिफ्ट में लगाई दी। काय वित्तीय कुप्रबंधन है, हमारी सरकार तुम्हारे टाइप के कमीशन खोजी वाले निर्माण कार्य करे। हमारी सरकार जो आम आदमी के सशक्तिकरण के काम करे, हमारी सरकार किसान के सशक्तिकरण के काम करे। मैं रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी से पूछा था, मैं अशोक बजाज जी से पूछा था, वो बताए जवाब दे कि भूपेश सरकार काय काम करे जो फिजूल खर्ची से माते एक ठन काम ला बताए। वो अंशुमन जी जब कोनो सरकार जाते नवा सरकार आते तो वो समय की स्थिति ला घलो देखे जाते। आपो मतलब सुरता हुई 15 बचल बीजेपी रही सावे और जब गी से कतका कर्जा बोड़ी करके गी से यहू तो नवा सरकार ऊपर जिम्मेदारी बन जाते। 55,000 करोड़ अभी ये कांग्रेस के कहना है कि 55,000 करोड़ क्या है, नवा सरकार आगे तो साथ में कर्जा माफ करी कोरोना आगे तो ये पूरा मुला लगते है ना, ये पूरा व्यवस्था में मतलब मौका मिल गया है। हाँ सही बात भी। दूसरा क्या टाइमिंग के भी है ना, एक तो पुराना से जन कहना कर्जा अभी कोरोना अभी जन मौजूदा है तो कोरोना क्या है, वही कांग्रेस सरकार के भी कह रही है अभी तो हम लोग कोरोना से निपटान दो। वो कर्मचारी मान के जन कहना है कि भी 1 दिन के वेतन रोकेगी इसे या बाकी जन पैसा के मांग कर रहे थे, चिट्ठी लिख रहे थे भूपेश जी है। वही कारण है कि भी कोरोना पर अतका पर खर्चा बढ़ गए है हमार, और दूसरा हमार आय भी रुक गए है। पंजीयन के काम रुके रही से, बहुत काम रुके रही से, कई महीना रुके रही। हाँ 2 महीना तो रुके गए मान लो। तो भाई हमला अपन आर्थिक स्थिति ला पटरी में लाया बार पैसे की जरूरत पड़ी, और यही कारण ये कहना है। उधर भाजपा मन के ये कहना है भाई कि तुम पैसा दे दो। अब कांग्रेस के कहना है कि भाई पैसा हम काम में देन, किसान ला देवा थन पैसा, हम तेंदू पता थोड़ी बोला पैसा देवा थन। तो ये दोनों के आरोप प्रत्यारोप की ये है। अशोक जी जैसे कि सुशील जी कहा रही से कि आप मन भाई नवा रायपुर में अतका करोड़ रुपया खर्चा कर दो, ठीक है, स्काई वाकला लगा बना दो, ओखरो कोई 10 गुणगतर के कहीं नहीं है। तक अल्टीमेट हाँ तो पैसा के मिसयूज तो आप मन करे कहा थे 15 साल ले। हमारे सुशील भाई जो है बहुत ही सक्रिय प्रवक्ता है कांग्रेस के जी, और बहुत जानकार विद्वान है। और वाला ये मालूम है कि पूरा प्रदेश के गांव में तेजी से 15 साल में विकास हो है। आप कोई भी गांव में चले जाओ, अतका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हैं, बड़े बड़े काम हो गए, तालाब सौंदर्यीकरण, पंचायत भवन, आपके आंगनबाड़ी सुशील जी सुन लेते पहले। कमीशन खोरी है तो आप तकिया कलाम है नहीं यार, तकिया का नाम है ये कमीशन खोरी का नाम है, यही सच्चाई है। 3 शब्द ला आपन है। मैं 1.5 साल से लगातार 1-2 बार आपन लगातार ये बोला था, लेकिन अशोक जी एक चीज के जवाब दो। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े आप एक ईटा 27 करोड़ के हेलीकॉप्टर के रमन सिंह है 57 करोड़ की आज है। तो ये काय वित्तीय प्रबंधन है रमन सिंह के, ये काय वित्तीय अचल में मान ले एक चीज मान ले राज्य के वित्तीय स्थिति खराब है। 1.5 साल में एक ईटा खड़ा करे क्या? मैं सुनना, हमन तो आम आदमी के सशक्तिकरण करें, हमन मजदूर के आज मनरेगा कार्य खोले हैं, आज मनरेगा कार्य खोले हैं। आप कृष्णा नेता हो, आज मनरेगा कार्य खोले हैं। आज देश में 24% मजदूर मन, देश में जितना मजदूरी मिले मजदूर मन रोजगार मिला थे, 24% रोजगार अकेला छत्तीसगढ़ देवा थे। तो एक आम आदमी के सशक्तिकरण की जरूरत है। मैं कहा तो चल आप राज्य का खजाना खाली है, वगैरह मांगे मोदी से 30,000 करोड़, आप मन राज्य के निवासी हो, राज्य के नेता बनते हो तो बोलो मोदी लग देवे 30,000 करोड़, काबर नहीं बोला तो हमें कहा काबर चुप्पी साल लेता हूँ।
राज्य के भला हो ही ये तो भाजपा के कोई व्यक्तिगत भला है का? मनरेगा के केंद्रांश कतका है मालूम है ना आपला? तो मनरेगा का काम बाकी पूरा देश है, बाकी पूरा 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के 75 फीसदी करा थे। 34 प्रदेश और केंद्र शासित मिला के 75 फीसदी करा थे। 35वां राज्य छत्तीसगढ़ अकेला 24 फीसदी देवा करे। अब मनरेगा के भी पालन करवा दो, मनरेगा के भी पालन करवा दो ना। जो हमारे पैसा रुके मजदूर बन के वही पैसा दिलवा दो। बता दो कोरोना काल में खर्चा पानी चली से मोदी सरकार पैसा भेजा थे, कहाँ भेजा थे? अशोक जी सुशील जी, मनरेगा के काम के आप परफॉर्मेंस तो बताओ, कच्चा काम परफॉर्मेंस की बात करते वही मनरेगा है। परफॉर्मेंस पूछा था तो सुन ले, परफॉर्मेंस से पूछा था तो सुन, वही मनरेगा है जिसमें 150 दिन तुम कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे सीएजी छत्तीसगढ़ के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या बोले जी कि राष्ट्रीय औसत 47 दिन में, अब मनरेगा में रमन सरकार सिर्फ 27 दिन से 28 दिन काम दे पाती। आज वही भूपेश पर सरकार एक कोरोना काल में पूरा देश में मजदूरी मिला थे 24% अकेला देवा थे। ये होते योजना गरीब नंबर खाली लबारी में आप उहे काम न करो जो कमीशन खोजी, ये मांग काम न करो जिन्हें कमीशन खोजी। अच्छा गोल मन के छत्तीसगढ़ खेलतेगा पत्रकार खेलते कोई नहीं खेला, अधिकारी खेलते नहीं। अशोक जी सुशील जी एक बात, सुशील जी से जोन भाषा में मन आज बात करा थे, ये सरकार में 1.5 साल भैया का अहंकार करे, अहंकार नो अहंकार नो है, अपना गड़बड़ा काम कर रहे हो, कैसे चर्चा करबो दोनों जाने, अहंकार का करबो एक करके बोलो अहंकार का। अरे कुछ तर्क तो अब भाई अच्छा अशोक जी बोला ये बताओ, अशोक जी बोला ये बताओ, अभी मौजूदा सरकारों पर कब का कर्जा बढ़ गया? ऐसे लगते है ये मनरेगा में आप क्या काम करा है बता दे बोला, आप जनता ये बताओ। मैं पूछा था कब का कर्जा बढ़ गया? ऐसे मैं मनरेगा पर आऊँ, उल्लेखनीय काम मैं मनरेगा पर आऊँ, मनरेगा पर आऊँ ना, ये खनवा है वही अगले साल जहाँ भी माटी फेंकवाए वही अगले साल फिर अशोक जी आप सुन पा कि नहीं? तेला मुझे लगा थे कि लगातार बोला तो हमारा आवाज आते कि नहीं? तेला हाँ हाँ कि बता दो भाई आवा थे वो सुनना नहीं चाहता। मैं ये कहा था कि मौजूदा भूपेश सरकार पर कब का कर्जा बढ़ गया है? आप मन के छोड़े के बाद, हाँ आप मन के छोड़े के बाद कब का कर्जा है? 57,000 आप मन छोड़े हो, वो नहीं मालूम, रमन सिंह बोले जी। देखो ऐसे है हाँ। सरकार है अभी जो हिसाब से दावा करी हम 25 लाख आदमी ला रोजगार देहन, वो कहाँ है वो 25 लाख रोजगार? ये बताए तो सही। हाँ लेवा तो मैं लेवा तो जवाब लेवा तो जैसे में है। अभी जैन सवाल पूछे हैं तेकर ला तो जवाब दे दो, कांग्रेस से पूछबो। मनरेगा के काम ला गिनावत है, गाड़ी मनरेगा के मटक मैं मनरेगा के पूछ लेता हूँ। मनरेगा पर परफॉर्मेंस पर सेकंड नंबर में है कि छत्तीसगढ़ ला मिले है, छत्तीसगढ़ के परफॉर्मेंस अच्छा इसी की के है। तो मैं सुशील जी से खुदे पूछ लेता भैया मनरेगा में क्या काम करे, कैसे सेकंड नंबर में आया हूँ, वो कहा थे भाई अशोक जी भाई देखो अभी सबसे महत्वपूर्ण काम है जी कि जो हमारे मजदूर मंद ही जिला अभी लॉकडाउन में काम नहीं मिल रही, फैक्ट्री बंद हो गई, तमाम सरकारी काम। तो भूपेश जी है मनरेगा काम चालू करके गोदी खोदना काम है, डबरी खोदना काम है और रोज रास्ता बनाए काम है, ये सब काम ला मिट्टी काम है, तो ये सब काम ला मनरेगा में चालू करी। हमारे अपन मजदूर मन ला काम देन तो आज हमारे परफॉर्मेंस देश में दूसरा नंबर की स्थिति है। ये चीज ला अशोक बजाज है किसनहा नेता है, ग्रामीण परिवेश के नेता है, बोला जाके देखना चाहिए। अब कोरोना के डर के हमारे घर से निकलते नहीं करे, अच्छा बात है बुजुर्ग मतलब नहीं निकलना, लेकिन जानकारी दूर करना ठीक है। मनरेगा जवाब दे देंगे, लेकिन काकर तीर कतका कर्जा रही से और कौन काकर व्यवस्था बने रही सावे, अब एकर ऊपर घलो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात है। मैं सुशील जी से ये कहा था ठीक है भाई चलो आपके आरोप है कि बीजेपी सरकार ज्यादा कर्जा छोड़ के गई से, कांग्रेस बीजेपी का आरोप है कि आप पर ज्यादा कर्जा को प्रबंधन। मोर ये कहना है कि चलो है तो कर्जा आ भी गए है, कोरोना भी आ गई, अभी ये कैसे निपटो, अभी कैसे आप मन का आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत करो और किसी ढंग से चलो, ये है। देखो अंशुमान जी सरकार है, सरकार के वित्तीय प्रबंधन के अनेक हिस्सा होते,
बहुत सारे हिस्सा हम संघीय व्यवस्था में हैं, तो संघीय व्यवस्था में हैं तो हम टैक्सेशन के बहुत सारे हिस्सा जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार करने जाते वहाँ लाते, कुछ हमारे डायरेक्ट भी टैक्सेशन लगाते हैं, कुछ हमारे राजस्व आते पंजीयन के माध्यम से आते, तमाम तरीके से राजस्व की स्थिति है। लेकिन अब ये सरकार के ये वित्तीय प्रबंधन के हिस्सा सेंट्रल से अपन हिस्सा मांगला, ये कोरोना चला थे हमारे ऊपर आपातकाल आए है, हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट से 30,000 करोड़ के मांग करे मुख्यमंत्री जी, तो मैं भाजपा काबर कर रही होतेगा भाई आपो मन, जब बिहार के सब नेता मन एकजुट होके स्पेशल पैकेज के मांग कर सकते, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो चाहे वहाँ के राजद हो लालू हो, सब जन मिल के, तो छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है स्पेशल 30,000 करोड़ मांगा थे कोरोना बाद, हमारे मजदूर बाहर से आए हैं, हमारे फैक्ट्री मन कोलैप्स हो गए, तो रमन सिंह जी एंड कंपनी ला भाजपा लेकर अशोक जी क्या दिक्कत है भाई? अशोक जी, सुशील आनंद जी के कहना है कि भाई राज्य सरकार संघीय ढांचा है, जरूरत पड़ते तो पैसा मांगते, कोरोना काल है तब भाजपा लग का दिक्कत जाते हम मोदी से मांगत हन, और आप बंदे बात का बननी केंद्र सरकार जन 30,000 करोड़ के मांग करे है। देखिए सरकार जो सब राज्य ला देवा थे, हाँ वो छत्तीसगढ़ ला भी देवा, छत्तीसगढ़ के साथ कोई सौतौला व्यवहार नहीं है, चावल देवा थे, हमार महिला मन के खाता में पैसा दे है, नाबार्ड ला पैसा दे बर बोले करीब 3,000 करोड़ रुपया नाबार्ड से हमन ला मिलना है छत्तीसगढ़ ला, ये मनरेगा के पैसा आए छे, और ये मनरेगा में अतका जो बढ़े है ना, हाँ। ये है कोई मने सरकार अपन उपलब्धि माने तो बात अलग है, लेकिन जब बाजार में या और कहीं रोजगार नहीं रहा तब आदमी मनरेगा में जाते, ये मांग आधारित योजना है मनरेगा, और जब मांगते तब रोजगार चालू होते। अब ये सरकार के अनुपलब्धि है कि अगर जितना मनरेगा में ज़्यादा आदमी जाएगी उसकी सरकार की विफलता प्रदर्शित होते। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। बाजार में कोरोना के समय चले थे, दुनिया के सब फैक्ट्री बंद हो गए, दुनिया के काम धाम बंद हो गए, तो मजदूर कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र से मजदूर छत्तीसगढ़ आए हैं, बॉम्बे के मजदूर हमारे वापस आए हैं, चाहे आप मन कहा गए नहीं, सीमा छोड़ के कहा था ना पलायन बंद हो गए। मैं पूछा था आज आपके माध्यम से भाजपा ने कि यदि पलायन बंद हो जी तो हमारे 5 लाख मजदूर कैसे वापस आए हैं? 3 लाख मजदूर हम ट्रेन से वापस लाए हैं, बस से वापस लाए हैं, कैसे आई? कहाँ से गिर? 1 साल के अंदर गए मजदूर, कौन मजदूर है? एक साल केवल मजदूर ही वापस नहीं आए, है सरकार के काली से दिखातेगा जितना मजदूर आए ये भाजपा के 15 साल में छत्तीसगढ़ के कुशासन के नतीजा है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ मजदूर रोजी रोटी पर छत्तीसगढ़ के श्वेत पत्र जारी करूंगा, रमन सिंह कंपनी जारी करूंगा, सरकार के कुशासन के परिणाम है 1 साल में पहली पलायन कर रही थी, राज्य से बाहर नहीं जा सकते। और आने वाला केवल मजदूर नहीं है, विद्यार्थी भी गए, जो आने वाला जो बता था संख्या केवल मजदूर के नो है, आज भी 2.5 लाख विद्यार्थी भी है, उनमें नौकरियां भी है, उनमें कोई बीमारी इलाज कराल गई, आज भी सगा कोई टूरिस्ट है जो पर्यटन के लिए गए बना रहे, ये सब आए केवल मत समझो। 15 साल में आम आदमी पर सशक्तिकरण के करे होते हो, यदि 15 साल में आम आदमी का रोजगार दे होते हो तो आज छत्तीसगढ़ मजदूर है, दिल्ली जाती, बॉम्बे जाती। सुशील जी थोकन मुद्दा ऊपर भी चर्चा कर लन काबर के पलायन हो तरी से आप स्टेशन में जाओ, अशोक जी 15 साल पहले के अखबार उठा के देखो आप। अशोक जी 15 साल अरे अखबार छोड़ने का हाथ कंगन का आरसी का चलना गिनबो क्वारंटाइन सेंटर 19-20 हजार है। आप 15 साल पहले व्यवस्था है। मैं पूछा था जब बारात आते नहीं गांव में तू ही स्कूल में हमारे बाराती लोग था अशोक जी क्वारंटाइन सेंटर के कहा थे बात ला कौन से क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था काला में पूरा हमारे परंपरा है सुशील जी स्कूल में अशोक जी सुन लेते हाँ अशोक जी अरे 3 बजे खाना मिला थे माना में 3 बजे खाना मिला थे, शिकायत है मैं चला अभी प्रमाणित करवा देता हूँ। अरे कोई 3 बजे का खाना 10 बजे 7 बजे 9 बजे कई जगह का व्यवस्था आत्महत्या को आत्महत्या नहीं हो केवल छत्तीसगढ़ में आत्महत्या क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या देखा थे कई जगह हो
थे ये मरे बाबा का बराई सरपंच का टोटल पकड़ अरे लिए। बीमारी से मरा थे तुम्हारा थे काहे नहीं मारा अरे जाएगा? भैया खाली बीमारी से तुम मरा मरो थे तो। सरकार लेकिन चले गए, क्वारंटाइन सोफिया का सेंटर तुम में मनो, खाई नहीं अव्यवस्था के खाई कारण नहीं है, सब आपने व्यवस्था आत्महत्या करा थे टूटते, ये छत्तीसगढ़ मजदूर पहला के अपना मजदूर कैसे गिर? एक पहला चीज के प्रदेश जवाब है दे, जी हाँ एक क्वारंटाइन चीज के सेंटर जवाब दे, में मजदूर आदमी अपना आत्महत्या कैसे करा गिर? सुशील जी मरा थे। सुशील जी सुशील जी अशोक जी मोरे कहना है भाई मजदूर की से सरकार अपन अशोक जी मैं ये कहना है मजदूर गिर से सुशील जी आपको कहा तो मजदूर गिरी से भाजपा जी। सरकार में मान ले चलो है ना जी। अब आए वापिस अब ऐसे प्रयास करो भैया कि यहाँ जिन मजदूर मन आगे प्रवासी में ना प्रवासी रहा यहाँ बिल्कुल। जाए जरूरत ना पड़े ये लोग माना तो बात लेना बिल्कुल बिल्कुल और- ओकर पर व्यवस्था भी है अंशुमान जी आप बात ला छे हो तो हाँ। बजाज जी आपको आत्मनिर्भर बनाए माननीय मोदी जी एक ऐसे थी तो ये जो व्यवस्था करें छोटे मोदी जी करें नहीं हो यहाँ भूपे से कहिए तब अभी देखा तो रहा अभी सोननाथ अभी जैसे मरेगा कि खुद सोननाथ मोदी जी के लवाजी अशोक जी, 2 मिनट गलत होला जो अशोक जी, लेवा था ना अब जब मोदी के पैसा आई तो हम ये रोजगार मिला ये क्या बोलोगे अभी रुक जाओ अभी बैंक से एक मिनट अशोक जी 2 मिनट 10 सेकंड हाँ अब बोलो देखिए अभी जितना मजदूर मनाए है ओखर बाद पूरा व्यवस्था करे सरकार से डाटा एकत्रित करे थे कि जैसे मान लो बम्बई में है तो काय काम करे तो भैया हैदराबाद में रहे हो तो हमारा आप मन का Skill mapping। स्किल मैपिंग चला था हाँ। और कोशिश ये है कि हमारे यहाँ भी जो रोलिंग मिल है तमाम पावर प्लांट है तमाम सेक्टर में यहाँ भी बाहर के मजदूर रही झारखंड के मजदूर रही बिहार के मजदूर रही यूपी के मजदूर रही तो यहाँ भी मजदूर के जो हम लेकिन सुशील जी, आए हाँ। हम कोशिश कर रहे थे कि ओला घोषणा करके यहाँ बिल्कुल सही बात है स्थानीय लेकिन सुशील जी शासन और एक ये बात भी कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर की ठीक है आप कहा तो कि व्यवस्था अच्छा है और कई जगह लेकिन खबर भी आती है खबर लोग भी वापस आते हैं। जिन लोकल लेवल पे जिन लोकल प्रशासन है ओला तो वापस देखे कि दुरुस्त करे कि भाई वाकई होते कबर अतका जन जब आए जनता आए 2.5 लाख आए 3 लाख जन आए हैं क्वारंटाइन सेंटर में रुके 19,000 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोकल लेवल पे वाकई व्यवस्था देखे जाए सही होते कि नहीं होते एक थोड़ा ध्यान दे कहीं हो सकता है कई जगह शिकायत मिले चलो तो चेक करा ले जाएगा आज जो चर्चा हमर रही से कि 15 बछर बीजेपी रही के गी से कर्जा छोड़ के गी से लेकिन अब सत्ता में आए के बाद में 1.5-2 बछर के बाद में अब चाहत हमें कि कतका कर्जा तुमन मांगत हो तो ये आरोप प्रत्यारोप चलत रहते लेकिन एक बीच मोला लगते कि जनता बर जिन काम करना चाहिए गांव गरीब किसान बर मोला लगते ओकर डहर ध्यान देना जरूरी हवे। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोट बात पर आए थे। जय जोहार।